हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले हमने आपके साथ एक टाइम टेबल शेयर किया था सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए जो कि दिसंबर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसमें काफी सारे कमेंट्स आए थे कि सर वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप वो भी बताइए। तो आज आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो वर्किंग एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए, कैसे वो अपनी प्रिपरेशन मैनेज कर सकते हैं इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपने डायलॉग सुना होगा, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है आपकी कमिटमेंट। अगर आप डिटरमाइंड है, अगर आप कमिटेड है, तो फिर आप अपने गोल को अकम्प्लिश कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास लगाने को 100 बहाने अवेलेबल हैं। आप ये बहाना हमेशा लगा सकते हैं कि अरे मेरे को घर के काम थे, अरे मेरे को ऑफिस का इतना काम था तो टाइम नहीं मिला। तो ये एक्सक्यूज आपके पास अवेलेबल है। बट डिसाइड आपने ये करना है कि ये एक्सक्यूज आपको देना है या फिर नहीं देना, ये एक्सक्यूज आपने सच में बनने देना है या फिर नहीं बनने देना। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल को अकम्प्लिश करें, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करें, तो फिर अपने आप टाइम निकलेगा। अपने आप स्टडी प्लान बनाएंगे, तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने गोल को भी अकम्प्लिश कर लेंगे। और अगर आप केवल किसी और के कहने पे या किसी को देखा देखी बस एग्जाम की तैयारी करने लग गए हैं, तो फिर आप टाइम पास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप शायद इस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी डिटर्मिनेशन जरूरी है। अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो फिर सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है, आपने ये चीज सुनी होगी। तो फिर आपको यूजीसी नेट से कुछ ऐसा प्यार, कुछ ऐसा लगाव दिखाना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को पूरे तरीके से इस गोल की तरफ डेडिकेटेड कर पाओगे। तभी आपके परिवार वाले, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब समझेंगे कि आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। एंड दे विल आल्सो गिव यू टाइम, दे विल सपोर्ट यू कि आप इसकी तैयारी करो और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करो। तो सबसे जरूरी है आपका डिटर्मिनेशन जो दिखना चाहिए, झलकना चाहिए, बाकियों को भी पता लगना चाहिए। तो चलिए बात है मुद्दे की बात पे, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। तो अक्सर वर्किंग एस्पिरेंट्स की, हाउसवाइफ्स की ये कंप्लेंट रहती है कि सर टाइम नहीं मिल पाता, पूरा दिन काम में निकल जाता है, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का काम हो। तो प्यारे दोस्तों, एक बात आप ये जरूर समझिए कि क्वालिटी ऑफ टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ टाइम। हो सकता है कि एक जना दिन में 10 घंटे पढ़ रहा हो और दूसरा जना दिन में 5 घंटे ही पढ़ रहा हो, बट 5 घंटे वाला 5 घंटे शिद्दत से पढ़ाई करता है, पूरी डेडिकेशन से पढ़ाई करता है। और 10 घंटे वाला 10 घंटे बिताता तो है, बट उसका दिमाग इधर उधर ही घूमता रहता है। तो ये 5 घंटे जो है ना, ये क्वालिटी पढ़ाई आपकी 10 घंटे की क्वांटिटी पढ़ाई के बराबर है। तो क्वालिटी पे आपको फोकस करना है। आप कम टाइम निकाल पा रहे हैं, बट जितना भी निकाल पा रहे हैं उसे बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है। उस टाइम में पूरी डेडिकेशन के साथ कहीं और ध्यान नहीं रखना है, और केवल आपका जो माइंड है वो आपकी पढ़ाई की तरफ ही फोकस्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपको फ्री टाइम मिलता होगा आपके ऑफिस में भी, आप घर के काम कर रहे हैं तो बीच में कुछ कुछ फ्री टाइम मिल जाता है। तो उस फ्री टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। उस फ्री टाइम में आप कुछ कुछ कर सकते हैं, कुछ एमसीक्यू देख सकते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, कोई छोटा सा क्लास लगा लिया। तो ये सब काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, सुबह जल्दी उठो, रात को लेट सो सकते हो तो रात को लेट सो, और यहाँ पे आप टाइम निकाल सकते हैं और ऐसे टाइम निकाल के आप अपना जो प्रिपरेशन है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, मुझे लगता है कि आप आसानी से 6 घंटे डेली बेसिस पे निकाल सकते हैं। आप सुबह 2 घंटे निकालो, शाम को, रात को 2 घंटे निकालो, और पूरा दिन बीच में आप कोशिश करो कि 1-2 घंटे निकाल लो। तो 5 से 6 घंटे डेली बेसिस पे आप निकाल लेंगे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, वीकेंड आपका ऑफ रहते हैं, तो वीकेंड पे भी आप ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं। तो इस टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है कि ये कम टाइम है और इसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट लेकर आना है। तो पूरी डेडिकेशन से क्वालिटी वाली पढ़ाई आपको यहां पे करनी होगी। और प्यारे दोस्तों, क्योंकि टाइम अभी बहुत जरूरी हो चुका है, तो आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप दिन में 5-6 घंटे तो पढ़ रहे हैं, बट 1-2 घंटे आपका समय इसी में ढूंढने लग जाता है कि क्या पढ़ाई करूं, क्या कंटेंट में पढ़ाई करूं, क्या वीडियोस देखूं।
तो ये वाला टाइम अगर आप वेस्ट कर देंगे तो फिर काफी समय आपका खराब हो जाएगा। तो इस टाइम को बिल्कुल भी मत वेस्ट कीजिए। आप अपने सोर्सेज को शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपने कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और फिर आप उसे पूरी डेडिकेशन के साथ रिलीजियसली फॉलो कीजिए और फिर आपको कहीं नहीं भटकना है, आपको उसे ही अच्छे से करना है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। कम से कम पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए, करने चाहिए और इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको पता लगेगा कैसे सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं और आप अपने प्रिपरेशन को भी इन सवालों के अकॉर्डिंग फाइन ट्यून कर पाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो क्लासेस देख रहे हैं, जो आपने सोर्स आइडेंटिफाई किया, जो कोर्स आपने ज्वाइन किया, आप उसकी क्लासेस देखिए फटाफट से और प्रीवियस 5 साल के जो पेपर्स है आप उनको लगाइए और कहीं आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप इन चीजों पे फोकस कीजिए। आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहेंगे, क्लासेस के साथ प्रीवियस ईयर चलेंगे तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन अपने आप आ जाएगी। तो अगले 2 महीने में आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए। अगर आप केवल क्लासेस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे तो प्यारे दोस्तों लास्ट में जाके आपको दिक्कत आएगी क्योंकि प्रैक्टिस का एलिमेंट बिल्कुल मिसिंग हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर लेकर चलना। और अगर आप सोच रहे हैं कि केवल पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर ही कर लेते हैं, क्लासेस नहीं देखते हैं, तो फिर उसमें भी बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जैक्टली तो रिपीट नहीं होते। तो अगर आपको इन डेप्थ क्लैरिटी नहीं है कॉन्टेक्स्ट की, आपके टॉपिक्स की, तो कहीं ना कहीं आप आगे जाके सवालों में फंस सकते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, एवर स्टडी क्लासेस भी आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए काफी सारे कोर्सेज आपके लिए लेकर आया अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो आप इन सभी कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट या ऐप पे मिल जाएंगी। कोई क्वेरी है तो आप नीचे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों। आई होप आज के सेशन से हमारे वर्किंग एस्पिरेंट्स और हाउसवाइफ्स को कुछ यूजफुल टिप्स मिली होंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें जरूर रीच आउट कर सकते हैं और हमारे जो कोर्सेज है उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।